यह दोस्तों सेमाड़ो का जंगल है। इस जंगल में अगर हम यहाँ से थोड़ा ऊपर अगर इस बड़ले पर जाए तो यहाँ पर आबापुर, बोरखड़ी यह गांव बसते थे। और यहाँ पर आबापुर, बोरखड़ी ऐसे लगभग 20 से 22 गांव हुआ करते थे आज़ादी से पहले। लेकिन जब प्लेग आया, प्लेग की बीमारी की वजह से लोगों ने यहाँ से यह जंगल छोड़ के उधर चले गए। तो आज भी लगभग वह गांव यहाँ बसा करते थे। तो इसका प्रमाण यह है कि लगभग यहाँ पर इस पहाड़ पर जो आबापुर का बड़ला जिसको बोला जाता है, उस बड़ले पर जगह जगह पर हनुमान की मूर्तियाँ है। और वह मूर्तियाँ इस बात का प्रमाण है कि वहाँ पर गांव बसा करते थे। और लगभग कई सारे जो लोग हैं जिनकी उम्र लगभग 20 मतलब आज लगभग 100 के पार हो चुके हैं, उन लोगों ने वो गांव में कभी शादियों में गए थे, कभी वहाँ पर जो छोटे मोटे प्रोग्राम हुआ करते थे उन प्रोग्राम में वो गए थे। तो दोस्तों यह जंगल देखकर हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पर पहले गांव भी बसा करते थे। दोस्तों यह चमकुरा है, जो जिसे मराठी लोग चमकुरा बोलते हैं, गवली भाषा में इसे पोथी कहा जाता है। उसके बाद में कुछ लोग धोपे के पान भी बोलते हैं। उसके बाद में और अलग अलग लोग अलग अलग नामों से इसे जानते हैं। तो यह पोथी की जो है सब्जी बनती है, भाजी बनती है, बहुत ही जानदार और शानदार और पौष्टिक ऐसी भाजी होती है। यह पोथी जो है, पोथी खाने से आदमी को विटामिन्स, मिनरल्स और अलग अलग प्रकार के यह खनिज मिलते हैं। तो इससे यानी ये जंगली वनौषधि होने की वजह से यह बहुत ही ज़बरदस्त ऐसी है। इसी जंगल में दोस्तों आज मैंने सुबह लेपर्ड देखा। और उस लेपर्ड जब अचानक हमारे सामने कार के सामने आया, उस वक्त उस लेपर्ड को देखकर हमें जो खुशी मिली उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते दोस्तों। क्योंकि लगभग 10 फीट की दूरी पर लेपर्ड हमारे पास था, हमारे सामने था। और ऐसे जंगल में लेपर्ड्स, रानगवे, ये जो सेमाड़ो जंगल सफारी है, यह सेमाड़ो जंगल सफारी में कितने सारे जानवर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपका लक साथ अगर नहीं देता है तो कभी कभार हम जंगल में आकर भी हमें एक भी जानवर नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर हम बहुत बार आते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि उन जानवरों का आना और हमारा जाना एक हो सकता है, तब हमें वह दिखाई देते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने आज की शाम की भाजी के लिए, सब्जी के लिए यह कुछ पत्ते तोड़े हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों यह जो मेलघाट के जंगलों में घूमना यानी भटकना, एक मौज, एक एंजॉय। ज़िंदगी देखो कैसे है, आज है कल नहीं है। लेकिन जितने भी पल हम अगर जिए तो इन जंगलों के अंदर, इन हरे भरे खिले हुए मौसम के अंदर अगर हम कुछ पल सांसें लेते हैं, सुकून की सांसें लेते हैं, तो इन सांसों को का बड़ा ही महत्व होता है। वो महत्व इसलिए कि दोस्तों यह शांति की सांसें होती है, सुकून की सांसें होती है। यहाँ पर हम लोग, आप सुन सकते हैं पंछियों की किलबिल, उसके बाद में झरनों का प्यारा मधुर ऐसा आवाज। ये देखिए आप, इस ओर से पंछियों की किलबिलाहट। जब आज सुबह दोस्तों मैंने लेपर्ड्स को बहुत करीब से देखा तो वह जो क्षण था, वह जो पल था,
उस पल को किसी भाषा में, किसी लैंग्वेज में व्यक्त करना बहुत ही कठिन। अभी ये पेड़ जो है यहाँ के, इन पेड़ों की ऊंचाई देखिए आप। जितना ज़्यादा मैं ऊंचा करते जाऊँगा कैमरा, यानी आसमान जैसे रोड के दोनों किनारे से उन पेड़ों को एक पास कर चुका है ना। ऐसे झरनों के किनारे बैठकर जो एक सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, ये देखिए कितना जबरदस्त, कितना प्यारा, कितना मधुर। देखेंगे तो यस, झील के किनारे बैठकर सुकून से 2 पल अगर हम बिताते तो उसे हम, उन पलों को हम जीवन के सबसे यादगार, सबसे प्यारे, सबसे मधुर ऐसे वह पल होते हैं। तो धन्यवाद साथियों। यह सेमाडो जंगल जो है आबापुर बोरखड़ी और जो कुटारबड़ा या फिर इधर गुगामल नहीं, सॉरी, सेमाडो के पास से यह जो एरिया है, यह एरिया बहुत ही ज़बरदस्त ऐसा एरिया है। ऐसे खूबसूरत दृश्यों को आप अगर देखने के लिए, इस जंगल को विजिट करने के लिए आप 94-276-930 इस नंबर पर कॉल करते हैं और मेरे जो रिसोर्ट बन रही है वहाँ पर अगर आते हैं आप, तो आपको ये जंगल में घूमने का मौका भी मिलेगा। उसके बाद में हमारे पास जिप्सी है जो जंगल सफारी के लिए है। उसके बाद में ये देख सकते हैं आप, यह बहुत ही प्यारी ऐसी सिलोरियो कार है, यह भी आपको घूमने के लिए जंगल में मिल सकती है। उसके बाद में हमारे पास अलग अलग टाइप के रूम्स है जो 200 रुपये से लेकर लगभग 3,500 रुपये तक के आप रहने की व्यवस्था आपकी हो सकती है, यानी पर कैंडिडेट 200 रुपये। तो ऐसे आपकी व्यवस्था हो सकती है। फिर बाद में अगर आपको अच्छी क्वालिटी के रूम चाहिए तो हमारे पास में 300 रुपये पर कैंडिडेट वाले भी रूम है। तो दोस्तों बहुत ही कम बजट में, बहुत ही यानी अच्छे बजट में आप एक चिखलदरा का जो जंगल सफारी है, उसके बाद में यह हसीन नज़ारे, उन नज़ारों का एंजॉय कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों।